नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है अभ्यास का महत्व। दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखना है तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। ये कहानी प्राचीन काल के समय की है, जिस समय लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा करते थे और वहीं बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार एक लड़का जिसका नाम था वीर, उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे गुरुकुल भेजा, लेकिन वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। बाकी लड़कों की तुलना में उसे कोई भी पाठ याद नहीं हो पाता था। उसके गुरु ने उसको पढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो उसे पढ़ा ना सके। अंत में हार कर उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ सकते हो। तुम अपने घर वापस चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। अपने गुरु की ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे बहुत प्यास लग गई। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ औरतें मटके में पानी ले जाने के लिए जा रही थी। उसने उनसे पूछा। उन औरतों ने बताया कि आगे एक कुआं है जिसमें से वो पानी लेने जा रही हैं। वो भी उनके साथ चल दिया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि लोग एक पतली सी रस्सी की मदद से उस कुएं में पानी निकाल रहे थे। वो भी पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं पर कई निशान बने हुए थे। तो उसने वहाँ जो औरतें थीं उनसे पूछा कि ये निशान कैसे। तो उन्होंने बताया कि ये निशान रस्सी के कारण कुएं पर पड़ गए हैं। तो उसने कहा कि इतनी छोटी सी कोमल रस्सी से इस पत्थर के कुएं पर निशान कैसे पड़ गए। तो उन्होंने बताया कि हर दिन लोग इस रस्सी की मदद से कुएं में से पानी निकालते हैं और हर दिन रस्सी के रगड़ने के कारण इस कुएं पर निशान पड़ गए हैं। तब उस लड़के ने सोचा कि यदि हर दिन रगड़ने के कारण इस पतली सी रस्सी से इस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो हर दिन अभ्यास करने से मैं पढ़ क्यों नहीं सकता। ये सोचकर वो पानी पीकर घर जाने की जगह फिर से गुरुकुल चला गया और अपने गुरु से कहा कि वो पढ़ना चाहता है। उसने कहा कि अब तो पूरे मन से पढ़ेगा और तब तक पढ़ेगा जब तक वो पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता। उसके गुरु ने उसका जोश देखकर उसे फिर से गुरुकुल में रख लिया। अब उसके गुरु भी उसका और सहयोग देने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने अपनी सारी शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर एक महान आदमी बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने लगातार अभ्यास से कोई भी काम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य को करने में बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस कार्य को नहीं कर सकते। दोस्तों, आप मन से, दिल से, जी जान लगा दीजिए। उस कार्य को तब तक करिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। दोस्तों, एक बार असफल होने से, 2 बार असफल होने से मन टूट जाता है। मन करता है कि उस कार्य को हम न करें, लेकिन ऐसा अपने मन को मत करिए। उसे और मजबूत बनाइए और उस कार्य को तब तक करिए जब तक वो पूरा ना हो जाए।